ओम शांति। तो आज 12 दिन हुए हैं हमारे आदरणीय दादी जी बाबा के पास वतन में विश्राम में हैं और साथ ही साथ बाबा के साथ विश्व की सेवा पर भी हैं। दादी जी यज्ञ के ओम मंडली के आदि रतन थे। बाबा ने बच्चों के लिए बोर्डिंग खोला, उस बोर्डिंग में आपने शिक्षा प्राप्त की और फिर बाबा के अंग संग रहकर सेवाओं में बाबा के पर्सनल असिस्टेंट रहे। बाबा के बाद दादी जी के राइट हैंड बनकर के सेवाएं दी। कोषाध्यक्ष के रूप में तो दादी जी अंत तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं और अभी बाबा ने एडवांस में आपको नए विश्व की स्थापना की सेवा के लिए जिम्मेवारी दी है, देने जा रहे हैं, ऐसा कहेंगे। तो दादी जी के साथ जिनके अनेक वर्षों का अनुभव है, जिन्होंने दादी जी के जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, उनके अनुभव संस्मरण हम सुनेंगे। और आज हम अपनी अति प्रिय दादी जी को मधुबन यज्ञ का भोग भी अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले सुदेश दीदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि दादी जी के संग के अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति स्वाभाविक रीति से धीरज, प्रेम, शांति और गंभीरता की मूर्ति अपने जीवन से परमात्म शक्तियाँ, आध्यात्मिक स्वरूप और समर्पण जीवन क्या होता है, उसका सुख क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसका स्वरूप जीवन में प्रमाणित कैसे होता है, वो ईशु दादी जी जिनकी स्मृति में आज हम यहाँ बैठे हैं। आप सभी जो यहाँ रहने वाले हैं, उन्होंने तो ईशु दादी को दिन रात हर समय देखा, एक रस स्थिति, एक ही बात, जो सेवा मिली है, जो कार्य बाबा का है, उसको कितनी गंभीरता से, प्रेम से, सच्चाई से, लगन से करना है और न्यारा और प्यारा स्थिति में रह के करना है। स्वाभाविक रीति से जिस समय अपने जीवन में कोई गुण होता है तो उनको कभी अपने गुण की रिकमेंडेशन के लिए
या कहें आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, सुन के खुशी हो, या कोई सर्टिफिकेट मिले, इस प्रकार की इच्छा नहीं रहती है, अच्छा करते ही जाना है। तो ईशु दादी का ये स्वाभाविक हम साक्षी होकर के देखा कि हर कार्य में हर समय दादी जी के साथ, पहले बाबा के साथ, साकार बाबा के साथ, मम्मा के साथ, फिर दीदी जी के साथ। दीदी जी ने जिस समय ये सेवा की बागडोर संभाली बाबा के बाद, तो पोस्ट का कार्य दीदी का था, यानी सब सेंटर से लेन देन, समाचार, जो भी किसी प्रकार का कोई किसकी अपनी पर्सनल परिस्थिति, सेंटर की परिस्थिति होती थी, तो जैसे बाबा के पास जैसे ही पत्र आते थे और दीदी ईशु दादी के पास, वो ऐसे ही परिस्थितियां हो, किसी की पर्सनल अवस्था हो, किसी की, ऐसे समा जाते थे जैसे सागर में किसी ने डाल दिया। कोई चीज सागर की गहराई में चली गई। गंगा वाली बात नहीं थी, गंगा में फिर भी कुछ डालो तो ऊपर तैरता रहता है, पर समा लेना और समाप्त कर देना उस बात को, और फिर उसी भावना से देखना, उसी उत्साह से देखना, तो दृष्टि भी दिव्य, वाणी में भी मधुरता, प्रेम, धीरज और शांति से कोई भी कार्य करना है। पर फिर ये भी देखा, जितनी धैर्यता, जितनी गंभीरता, जितना आत्मविश्वास, बाबा में विश्वास और बाबा का उनमें विश्वास, उतना ही फिर उनके अपने अंदर उत्साह भी था। उत्साह में आपने देखा कि उनके लास्ट दिन तक भी संस्कारों में जब भी कभी उनको बोलने के लिए कहते थे तो क्या बोलती थी? सिर्फ खुशी का ही संदेश, आनंद का ही संदेश, यानी वो चेहरे से, क्योंकि जो चित्त में है, जो चिंतन में है, वही चलन में है और वही चेहरे पर है। तो दादी के, ईशु दादी को हमने देखा लास्ट तक भी, जैसे कभी बचपन में बच्चापन, भोलापन भी होता है, परंतु बड़ी ऑनेस्ट भी होता है, और स्वाभाविक रीति से उसको वर्णन भी ऐसे करते। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सामने आवे। रोल कोई साधारण नहीं था। रोल यज्ञ का, यानी यज्ञ की जो कुंजी, यज्ञ की हर प्रकार की कारोबार की डोर किसी किसी मनुष्य आत्मा के पास हाथ में होती है। तो हम देखते हैं साधारण व्यक्तियों के हाथ में थोड़ा भी ये वो पोजीशन आ जाती है ना, वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। परंतु बादशाह का मतलब हुक्म चलाने वाले अथवा अपने आप को कोई ऊंची पोजीशन वाले हैं। परंतु दादी बिल्कुल ऐसे ही रही जैसे ट्रस्टी, ऊंची स्थिति होते हुए भी बिल्कुल साधारण। इसको कहते हैं समर्पण और ट्रस्टी, सर्वस्व अर्पण, समर्पण, और जो भी कुछ है इतने ट्रस्ट से संभाला, ट्रस्टी होकर के संभाला, और उसी कारण जितने भी चाहे देश के सेंटर्स चाहे विदेश के सेंटर्स इतने सम्मान से सब भावना रखते थे। दादी को इतना ज़्यादा विदेश में ट्रैवल नहीं किया,
भारत में ही रही बहुत करके, परंतु जो भी थोड़ा सेवा का उनका विशेष पाठ रहा, ऐसी छाप छोड़ी। यहाँ आने पर भी जो मिलते थे ऐसी अब उनके हृदय पर छाप छोड़ी गंभीरता की, क्योंकि जिसके जीवन में स्वयं वो गुण होते हैं वो दूसरों को ऑटोमेटिकली खुशबू आती है ना। जैसे फूल में सुगंध है तो फूल कहता तो नहीं है कि मेरे में सुगंध है, फूल तो दूसरा कहता है इसमें बड़ी सुगंध है। सागर कहता नहीं है कि मेरे में लहर है और ठंडक है, पर उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। तो ऐसे ही बेशक ज्ञान का यानी इस प्रकार का उनका रोल हो कि क्लासेस कराएं या सेमिनार करें या कहीं बाहर के प्रोग्राम करें, पर जब भी उनको कहा आज्ञाकारी होकर के स्टेज पर आई जरूर। दादी जानकी जी कहा के साथ हमने देखा, दादी जी के साथ उनका विशेष रोल बिल्कुल जैसे कि प्रिवी पर्स होता है, क्योंकि बराबर रोल ऐसा है। दादी जी ने बहुत सम्मान से बहुत प्यार से इनको सदा साथ रखा। जैसे अटैची होती है ना, वैसे भी दिया अटैची और वैसे भी अटैची। तो दादी जी ने उतना ही स्नेह उतना ही सम्मान अपने साथ उसी कंपार्टमेंट में, उसी मकान में, उसी एरिया में, नज़दीकी कन वज़ीर जिसको कहते हैं, कुछ भी कोई बात है तो दादी को सुना लेना, बाबा को सुना देना, दीदी को। तो कुछ भी कहाँ का भेद या तो सागर में या जो बाबा के निमित्त गागर उनमें बस दिया और एकदम फ्री, कभी वर्णन में नहीं आया। तो ये भी एक गंभीरता की निशानी और सदा आज्ञाकारी, फेथफुल। दादी जानकी जी हमेशा समझती थी कि जब मैं स्टेज पर जाऊं तो इनको साथ लेके जाऊं। तो आप देखेंगे हमेशा फिर जैसे भी चाहे तबीयत माने, परंतु क्योंकि ये आज्ञाकारी का पाठ, सेवाधारी का पाठ, तो स्टेज पर हमेशा दादी जानकी के साथ आते। चाहे 2 शब्द भी बोले तो 2 शब्दों में भी हीरे तो 1 या 2 शब्द भी काफ़ी हैं रत्नों के हार के साथ। तो ऐसे हमारी ईशु दादी जी जो हमको ऐसा उपहार दे करके गई हैं, अपनी गंभीरता का, स्नेह का, यज्ञ रक्षक का, ऑनेस्टी का, तो वो हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। जैसा कि आप सुना रहे थे कि ईशु दादी जी ने वाचा सेवा का बहुत पार्ट नहीं बजाया, लेकिन हमने अनुभव किया कि जब भी दादी जी स्टेज पर आते थे और 2 शब्द ही कहते थे, 2 लाइन ही कहते थे, लेकिन वो 2 लाइन में ही सब में इतना उमंग, उत्साह और खुशी भर देते थे कि जैसे सब आनंद की लहरों में झूम जाते थे। तो ये उनके स्वरूप की विशेषता थी कि सदा ही वो खुशनुमा रहे। और हमने ये देखा कि दादी सदा त्याग, तपस्या और सादगी की मूर्ति थी। उन्होंने दादी जी को और बाबा को पूरा फॉलो किया। तो अभी आदरणीय मृत्युंजय भाई जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। भाई जी ने भी 78 से आप मधुबन में रह कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दादी जी के जीवन को बहुत करीब से देखा है, अनुभव किया है। तो आपके भी संस्मरण हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में
शुरुआत से लेकर के अभी तक नया इतिहास बनाने का इतिहास में परम आदरणीय दादी यीशु दादी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका रोल भी महत्वपूर्ण है, उनका सेवा भी महत्वपूर्ण है, इनका सहयोग कहो वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाप दादा ने अनेक बार हम सबको ये शिक्षा दिया है, ईमानदार, वफादार, आज्ञाकार। मैं अपने जीवन में मैं नोट किया है, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है तो दादी यीशु बहन। बाप दादा हम सबको ये शिक्षा दिया है, वरदान भी दिया है, परंतु इनको जीवन में प्रैक्टिकल रूप दिखाने के लिए एग्जाम्पल भी चाहिए। हर बात में एक साकार में एक एग्जाम्पल होना चाहिए। वो कौन सी कार्य कर रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहे वो इम्पोर्टेंट है, किस भावना से कर रहे वो इम्पोर्टेंट है, किस डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करके उस भावना की पूरा रियलाइज करते हुए उसका स्वमान में स्थित होकर के जो करते वो इम्पोर्टेंट। इसके लिए मैंने अपने जीवन में देखा, करीब 52 ईयर्स से दादी जी की अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से उनके समीप आने का सुअवसर मिला था। उन्होंने ईमानदार, वफादार, आज्ञाकार बाबा का बन करके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने में वह बाबा का सहयोग देने में, वह दादी दीदियों को सहयोग देने में, वह बाबा दादी दीदियों के अंग संग में रहते हुए उनकी संस्कार को अपना संस्कार बना करके इस यज्ञ को एक चेतन शक्ति, एक हिम्मत, सदा हिम्मत है बच्चे मदद बाप कहते हैं। इसके लिए वो हिम्मत का एक रूप था, हिम्मत का एक प्रतिबिंब था और प्रतिस्वरूप था, मैं समझता हूँ। इसके लिए दादी जी जो आज भी किसी भी कार्य में आदमी आगे बढ़ना है और आगे उनको अच्छी जीवन में सबके साथ मिलकर के चलना और संगठन में चलना, एक होकर के चलना, इसके लिए ये दैवी गुण एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए उस मान शक्तियों को अपना जीवन में धारण करते हुए सदा और भी मैंने देखा संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना और सत्यता का प्रतिमूर्ति बन करके रहना। संतुष्ट हमने कभी नहीं देखा यीशु दादी किसी भी कारण से, किसी की प्रश्न के, किसी भी परिस्थिति में असंतुष्ट हुआ हो। वह सदैव जो आज्ञाकारी होने के कारण जो बाबा ने कहा, सिर्फ बाबा ही नहीं, दादी ने कहा, दीदी ने कहा, मम्मा के समय तो मैंने देखा नहीं है, परंतु दादी दीदियों को और उसके बाद में जो भी निमित्त बने हैं, गुलजार दादी और उससे पूर्व में जानकी दादी, उनके साथ भी उन्होंने उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग करते हुए और सत्यता का एक प्रतिमूर्ति बन करके इन्होंने यज्ञ को रक्षा किया। और साथ साथ में जो भी मेरे को इच्छा है वह इच्छा नहीं है, वह सबका प्रिय है, वह नहीं है, परंतु बाबा का आज्ञा क्या है, उस आज्ञा के अनुसार हमको चलना। ऐसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहावत है, परंतु बाबा ने भी वो सिंपल लिविंग का प्रतिमूर्ति है, एग्जाम्पल है। परंतु दादी भी ऐसी ही सदा सिंपल। मैंने देखा बहुत लोगों को, हम सबको भी कोई ना कोई बात में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आडंबर हो जाता है, परंतु दादी उनके आडंबर में विश्वास नहीं थी, आडंबर शब्द उनके जीवन में नहीं था, सदा सिंप्लिसिटी। बाबा कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसके लिए हाई थिंकिंग तब है जब उनका लाइफ में सिंप्लिसिटी का एक रूप है और साथ साथ में उसी के संतुष्ट रहना। लोग तो सिंपल रहते हैं परंतु संतुष्ट रहते हैं, अपने आप को कम व अपने स्वमान में न स्थित होते हैं। इनमें स्वमान में भी स्थित होकर के सिंपल रह करके एक सैंपल भर करके और संतुष्ट होकर के रहना, ये सबसे बड़ी। आपने देखा होगा
कभी यीशु दादी किसी की प्रति किसी की कारण से भी गुस्सा नहीं करती थी। गुस्सा करना एक देहाभिमान का रूप है, एक विकार का रूप है, एक कमजोरी का रूप है, एक तरफ अवज्ञा का रूप है। बाबा के ज्ञान के अवज्ञा का हो, शिक्षा का अवज्ञा, परंतु कभी उनके जीवन में किसी भी कारण से गुस्सा नहीं करती थी। वही बात मीठे शब्दों में और सत्यता के साथ उन्होंने आगे रखते थे। इसके लिए वो भी उनके अंदर ये विशेष गुण था। उसके लिए बाबा ने उनको सदा हाईएस्ट एस्टीम के साथ साथ और सम्मान के साथ साथ एक अपनी नज़रों में रख कर के बाबा ने इनको सारी देश और विदेश में घुमाया। भले ब्रह्मा बाबा के साथ विदेश में नहीं गए, देश में भी शायद कम गए, परंतु दादी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ इन्होंने, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी स्थान पर ना गया हो। हर समय में दादी के हाजिर होकर के, दादी कभी भी एक रुपया अपना जेब में नहीं रखती थी, पैकेट में नहीं रखती थी, अपने पर्स में नहीं रखती थी, परंतु ये ट्रेजर बन करके, ईमानदारी बन करके जो भी बाबा का, कभी दादी देखती भी नहीं था। कभी कभी हो सकते दादी को इतला करे, परंतु दादी देखती भी नहीं, परंतु इतना ईमानदारी के साथ साथ जिन्होंने यज्ञ को सेवा किया। आप लोगों ने देखा ना, कुछ समय पहले जब भी भाई बहनों से मिलती थे, उनको बहुत लोगों ने गिफ्ट दिया होगा अलग अलग प्रकार का, घड़ी भी बहुत घड़ियाँ दिया। दादी सदैव अपने हाथ में लास्ट मोमेंट तक एक घड़ी था, वो घड़ी सबको दिखा करके, वो घड़ी किसने दिया? बाबा ने दिया। भले उससे तो बड़े बड़े अच्छे घड़ी आजकल ज़माने में लोग पहनते हैं और रखते भी है, परंतु उन्होंने कभी वो अच्छे घड़ी नहीं पहनी थी। बाबा का वो दिया हुआ गिफ्ट को, वो दादी के समय में दिया हुआ वो गिफ्ट उन्होंने वो रख करके सबको दिखा करके बहुत खुश हो जाते। देखो कौन दिया है, क्या दिया इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन दिया वो इम्पोर्टेंट है। बाबा ने दिया, उस बात का एक विशेष उनके अंदर वो गुण था। उसी कारण उनके अंदर जीवन में संतुष्ट था और बाप समान बनने के जो गुणों में उन्होंने सदा प्रसन्न चित्त रहते हुए, खुशी में रहते थे, आनंद में रहते थे और किसी को भी जोर से बोलते नहीं थे। उनको मालूम पड़ता था ये ठीक नहीं है, सच्चाई नहीं है और वो ईमानदार नहीं है, ये बात उनको जानते हुए अपने मुख से उसका वर्णन नहीं करती थी, अपने मुख में किसी को भी नहीं कह सकती, परंतु इशारे से कहते थे और दादी को तो समझा। तीसरा जो बात है इम्पोर्टेंट, बाबा ने हर एक को उस समय में किसी को भी पत्र लिखते थे, पत्र का बीच में हिंदी में वो सिंधी भाषा में लिखते तो उसको हिंदी शब्दों में दादी ट्रांसलेशन करके बहुत लोगों को पत्र लिखते थे। वो भी काम किया, मुरली का भी काम किया और यज्ञ में इतने बड़े यज्ञ को फाइनेंशियल, लोग कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आजकल के फाइनेंस मिनिस्टर को हो, फाइनेंस को संभालने के लिए बहुत डिग्री चाहिए, उसको मैनेजमेंट के लिए डिग्री चाहिए और उसके लिए बहुत पढ़ना लिखना होता है, परंतु ईमानदारी के फिर भी इतना होने के बावजूद में वो लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, परंतु ये ईमानदारी के कारण, वफादार होने के कारण, आज्ञाकार होने के कारण बाबा का इस यज्ञ में इतने ब्राह्मणों का दुआ लिया, आशीर्वाद लिया और सेवा में, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतिम में एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोस्ट में रह करके एक कार्य क्षेत्र में रखते हुए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का एग्जाम्पल बन करके लोगों को सेवा किया और विश्व में सभी सेवा केंद्रों को सभी बहनें इनको जानते हैं और सबको भी उसका एक गुण का एक छाप लगा करके गए। इसके लिए हम उसको कितने भी नमन करें, श्रद्धांजलि दें, प्रणाम करें, कम होता है, परंतु उनका गुण अपना जीवन में धारण कर दें, अपने उस स्वरूप को धारण करें, वही हमारा श्रद्धांजलि। मैं और एक लास्ट में बात, क्योंकि मेरे कहा था 5 मिनट में पूरा करना, इसके लिए हम कविता बहन को भी मैं बहुत बहुत अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी भी उसको अपने दिल से बधाई देना, क्योंकि दादी को बहुत समय से, पहले मनोहर दादी को संभालती थी, उसके बाद में कुछ समय में हो सकता मैं चंद्रमणि दादी को भी मदद किया, अन्य दादियों को, परंतु यीशु दादी के साथ साथ लंबे समय पर उनके साथ रह करके उनका हर काम में मदद करते
या उनको इतने दिल से सेवा करना। और विशेष करके लास्ट मोमेंट में हर एक व्यक्ति को जब ये बीमारी होता है, कोरोना बीमारी के समय में साथ में रह कर के, अंग संग में रह कर के सेवा करना एक बड़ी हिम्मत की बात है और त्याग की बात है और उससे निडर की बात है, क्योंकि ऐसे में खुद को भी डरा नहीं है और खुद को ये बीमारी हो सकता है तो हर व्यक्ति सोचता है, हर नर्स सोचता है, हर डॉक्टर सोचता है, परंतु फिर भी उन्होंने उस बात को ना सोच करके दादी का हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट है, उनका स्वास्थ्य को संभालने के लिए उसकी अंग संग में रख करके उसी वार्ड में रख करके उनके सेवा किया। उसके लिए मैं उनको और उनके साथी जो भी भाई बहनें हैं, अन्य बहनें भी थे, परंतु उन सबको लीड करते हुए, उन सबको उमंग भरते हुए, उन सबको एग्जाम्पल दिखाते हुए उन्होंने अच्छा सेवा किया। इसके लिए भी मैं उनको भी अपने दिल से बहुत 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 बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है दादी को ठीक ठाक रखना, परंतु हम सभी उस कर्तव्य को फॉलो नहीं कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया और प्रैक्टिकल करके संभाला। उसके लिए उनके साथी सभी बहनों को भी और भाइयों को भी अपने दिल से बहुत बहुत बधाई और परम आदरणीय दादी ईशु दादी को हम श्रद्धा सुमन यही शब्दों से दिल से और अनेक समय तक आगे आने वाले युगों में भी, क्योंकि हम उनके साथ रहेंगे, वो हमारा साथ रहेंगे, वो हम सब मिल कर के नया दुनिया बनाएंगे। बाबा ने तो नया दुनिया बनाने का कार्य अभी तीव्र कर दिया, फास्ट कर दिया। अभी ना हम लोग सोच सकते थे, ना दुनिया सोच सकता है, परंतु बाबा ने इस कार्य को गुलजार दादी अव्यक्त होने के बाद में सारी दुनिया की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है बाबा ने फटाफट से ये चेंज होने वाला है और चेंज करने के अभ्यास में वह विधि में तीव्रता ला रहा है। ऐसे समय में ब्राह्मणों को बाप दादा का विशेष गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए और किसी न किसी का एग्जाम्पल के रूप में देखते हुए से वरिष्ठ हमारा दादियों को एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करते हुए हम सभी बाबा का आशाओं को पूर्ण करेंगे और जल्दी हम सभी संपन्न बन करके नया दुनिया की स्थापना का कार्य को तीव्र करेंगे। इन शब्दों से पुनः हमारा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सचमुच आदरणीय ईशु दादी जी सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व धारणाओं से संपन्न थे। उनका बुद्धि योग कभी भी किसी वस्तु और व्यक्ति में नहीं गया। बाबा के प्रति उनका अटूट निश्चय और प्यार था और ऐसा ही निस्वार्थ प्यार वो सभी को देते भी थे। तो जैसे कि हमारे आदरणीय भाई जी बता रहे थे, कविता बहन जी दादी के अंग संग लगभग 14 वर्षों तक रही। उनकी व्यक्तिगत सेवा आपने बहुत प्यार से की। 23 सालों से आप मधुबन में हैं और उसके पूर्व आपने मनोहर दादी की सेवा की। कुछ वर्ष दादी प्रकाशमणि जी की सेवा में भी सहयोगी रहे। तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। जब मैं स्टेज पर आई तो इतना खालीपन लगा स्टेज पर। जैसे भी मैं चढ़ी तो मैं दादी का हाथ ढूंढ रही थी, क्योंकि आज तक भी मैं बिना दादी के स्टेज पर नहीं आई थी। जब भी आती थी दादी का हाथ में होता था और दादी के बाह में लेकर के मैं दादी को चढ़ती थी। आज मुझे वो हर सेकंड की कमी दादी की कर रही है, बहुत याद आती है, क्योंकि दादी नहीं थी मेरे लिए, बाबा का रूप थी। और दादी जो प्यार पालना, जो शक्ति दिया मुझे, वो तो मैं कभी वर्णन भी नहीं कर सकती। क्योंकि दादी को मैंने अपने माँ के रूप में देखा था, क्योंकि मेरे लौकिक में माँ तो बचपन से ही नहीं थी और मैं बचपन से 7 साल की आयु से बाबा के ज्ञान में आ गई थी। तो कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये दादी है, हमेशा ये देखा
कि मेरे लिए बाबा है और मेरी माँ है, साक्षात देवी है। जब मैं दादी जी के पास गई थी, दादी प्रकाश मणि जी ने एक बार कहा कि जाओ कविता, दादी जी को ये चेक दे कर के आना। जैसे मैं दादी जी के कमरे में एंट्री किया, दोपहर का समय था, 2:30 बजे का, और गई। जैसे दादी के कमरे में देखा, दादी जी सोफे पर बैठी थी। और जैसे दादी जी को कहा, दादी आपको दादी जी ने चेक दिया है। जैसे मैं चेक देने के लिए जो उनकी सेवा में तो मैं उस समय नहीं थी, लेकिन दादी जी को मैंने उस रूप में देखा, प्रैक्टिकल स्वरूप में विष्णु का साक्षात्कार मैंने दादी जी से किया। दादू एकदम से जैसे बुलाया और बाहों में ले लिया, जबकि दादी की सेवा में मैं नहीं थी। और दादी ने मुझे इतना गले लगा के प्यार किया। मैं देखती ही रही कि दादी की तो मैं सेवा भी नहीं किया, मैं दादी के साथ भी नहीं हूँ। और दादी ने ऐसे हाथ रखे विष्णु सैया के जैसे, एकदम से ऐसा लगा जैसे विष्णु भगवान प्रकट होकर के मुझे छत्र छाया में अपने वरदान और आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार की फीलिंग मुझे आई। जब मैं दादी जी के पास थी तो दादी जी जैसे ही हमारी मॉर्निंग होती थी, गुड मॉर्निंग होती थी, दादी रात में 3 बार 4 बार भी उठते थे, लेकिन जैसे भी उठते थे बड़ी खुशी में नाचती थी, उमंग में रहती थी। और मुझे भी बड़ी खुशी का अनुभव होता था कि सारा दिन तो मैं दादी के साथ व्यस्त होती हूँ, लेकिन रात नहीं है, लेकिन ये भी मेरे लिए दिन है। इस प्रकार दादी जी के साथ मेरी रात बीतती थी। और जैसे अमृत वेला दादी जी उठती थी, जैसे दादी जी अमृत वेला उठती थी, 3:30 बजे का अमृत वेले का जैसे गीत बजता था, मैं दोनों स्पीकर चालू करती थी, तो वैसे दादी आंखें खुलते ही मीठा बाबा, प्यारा बाबा का गीत गाती थी और मुझे भी कहती थी, देखो बाबा बुला रहा है। और जैसे मैं दादी जी के पास आती, दादी दोनों हाथ खोल के कहती थी, देखो जैसा बाबा का फोटो लगा है ना हमारे पास में, ऐसा बाबा मुझे बुला रहा है। तो मैं दादी को कहती थी, दादी क्या आपको बाबा के पास जाना है? कहती थी, नहीं बाबा पास नहीं आएंगे, बाबा तो मेरे दिल में हैं, मेरे दिल में बाबा, रग रग में मेरा बाबा समाया है, बाबा मेरे हर सांस में है। ऐसा कह के दादी जी उठती थी और दादी फ्रेश होकर पानी पी के अमृत वेला करती थी। जब दादी अमृत वेला करती थी तो दादी के मैं चरणों में बैठ के दादी के पाँव को अपने गोदी में लेके बैठती थी और दादी हमारे सिर पर हाथ घुमाती रहती थी, बाबा ये बच्ची बहुत प्यारी है। तो दादी ऐसा लगता था उस समय पर जैसे स्वयं ब्रह्मा बाबा आकर के अपनी शक्ति की किरणें फैला रहा है। और जब अमृत वेला भी हमारा होता था तो यही अनुभव होता था कि स्वयं बाबा आ गए हैं। और दादी से यही फीलिंग होती थी, यही पालना होती थी। दादी की चरणों से मेरी सेवा की शुरुआत होती थी। जब भी दादी को मैं जाती थी, दादी को मैंने देवी के रूप में ही देखा। जब भी मैं दादी के चरण भी छूती थी तो दादी कहती थी, ये तो भक्ति मार्ग है, लेकिन कहती थी तुम हमेशा दादी के दिल में रहोगी। बाबा के दिल में तो हो ही, लेकिन दादी तुझे कभी नहीं भूल पाएगी। और एक बात हमेशा दिन रात मुझे पक्का कराती थी, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं दादी को हर सेकंड पर मेरी आंखें, मेरे कान तरसते हैं कि जिसे दादी हमेशा रोज कहती थी कि कविता कविता, आज वो बोलने वाली दादी मेरे साथ सूक्ष्म में है लेकिन साकार के लिए तरसते हैं। जो दादी हर बार मुझे माता जी करके उद्बोधन करती थी हर सेकंड में, तू मेरे स्नान कराती हो तो तू मेरी माँ हो, तू मुझे खाना खिलाती हो तो तुम मेरी माँ हो। ऐसे हर सेकंड जितनी कमी करती है, हर सेकंड मेरे नैन दादी को तरसने के मिलते हैं। हम भले कहते हैं कि सूक्ष्म में दादी साथ है, लेकिन जो साकार होता है वो साकार की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दादी का जो प्यार और पालना, जो शिक्षाएं और जो प्रेरणाएं हैं, वही मेरे जीवन का आधार है और यही जिंदगी का सार है कि जो दादी ने किया, जो दादी के साकार रूप में था, वह हमें प्रैक्टिकल रूप में देना है और वही प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करके औरों तक पहुंचाना है। ओम शांति। और अभी खगेंद्र भाई जी जो दादी जी के साथ रथवान के रूप में सेवा में रहे और व्यक्तिगत सेवाओं में भी सहयोग देते रहे, वो भी अपने दिल की भावनाएं 2 मिनट में सबके सामने रखेंगे। ओम शांति।
दादी जी तो जितना सब बोलते थे दादी दादी, लेकिन मेरे दिल से कभी भी दादी नहीं निकलता था, मेरी माँ है। क्योंकि मेरी माँ भी जब मैं बहुत छोटा था तभी से मेरे को छोड़ के गए, तो इसलिए मैं जब से बाबा का बना तो एक ही संकल्प था कि बाबा आपने मुझे अनाथ से सनाथ तो बना दिया, लेकिन मेरे को साकार में आप कैसे पालना देंगे, आप माँ की पालना नहीं मिली। तो ऐसे ही संकल्प लेके जैसे बाबा ने मेरा वो संकल्प पूरा किया, बाबा ने मुझे उस महान आत्मा के सेवा के निमित्त बना दिया जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है और खुद दादी जानकी जी भी सलाम करती थी। तो दादी जी की वो माँ की पालना तो हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते, और वो दादी जी का जो बाबा ने दादी के द्वारा मेरे को प्यार दिलाया वो कोई दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता। तो ऐसी हमारी दादी जी बहुत ही प्यारी दादी जी, हर टाइम सोमान में रह के हर आत्मा को सम्मान देती थी। दादी जी मेरे को भी, हम तो इतने छोटे हैं, मेरे को हमेशा कहती थी भाई साहब। मैं कहता था दादी जी हम भाई साहब कहाँ से, हम तो आपके छोटे बच्चे हैं। दादी कहती थी नहीं तुम मेरा बड़ा भाई है, तुम मेरी सारी सेवाएं करता है। तो आज तो हम जब भी दादी जी के रूम में जाते हैं तो बहुत ही खालीपन अनुभव होता है। भले दादी जी हमारे साथ थी, है और रहेगी, लेकिन वो साकार की पालना, जब भी हम गाड़ी लेके कहीं भी दादी जी के साथ सेवा में गया तो दादी जी गाड़ी में बैठे बैठे कोई भी चीज़ जब दादी जी को दी जाती थी खाने के लिए, दादी हमेशा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दादी मेरे मुंह में डालती थी। तो मैं भी अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आत्मा समझता हूँ जिस दादी को स्वयं भगवान ने अपने हाथों से खिलाया, उसको अपने हाथों से पाला पोसा, इतना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाया। उस दादी माँ ने, उस मेरी मैया ने मेरे को बहुत प्यार से खिलाती थी। और जब भी मैं सेवा से, दादी जो मेरे को सेवा में कहीं अकाउंट ऑफिस भेज देती थी, कहीं सोलार में भेजती थी, जब भी मैं आता था तो दादी जी मेरे को, दादी जी सोई भी होती थी तो दादी जी को मैं बताता था दादी जी आ गया मैं। तो जैसे ही आता था तो वो मेरे गले, मुझे अपना गले लगाती थी। तो ऐसी प्यारी माँ जो सदा, जिसको मैं भुला नहीं सकता, बाबा ने उस अपना प्यार दादी जी के द्वारा मुझे दिया। ये मेरी बहुत बड़ा भाग्य है जो उस महान आत्मा और दादी जी के अंदर मैंने देखा इतनी विशेषताएं, पूरी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हुए दादी जी के जीवन में मैंने अहम भाव नहीं देखा। हम रोज दादी जी को देखते हर कार्य करते हुए, लेकिन सदा यही कहती थी मैं बाबा की बच्ची हूँ। और ना तो इतना बड़ा उनको पद पोजीशन था, लेकिन दादी जी के अंदर हमने नहीं देखा। एक बार भारत भूषण भाई जी ने पूछा दादी आपको, आप एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से हैं तो आपको इसकी बधाई हो। तो दादी जी ने कहा, तो उन्होंने पूछा, फिर कहा कि आप दादी जानती हो? तो दादी ने कहा मैं जानती हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, इससे बड़ा कोई भी पद पोजीशन नहीं है। तो उस महान आत्मा की ऐसी प्यारी दादी जिसके अंदर नाम मान शान कोई भी किसी भी चीज़ का उसके अंदर आसक्ति नहीं थी, अनासक्त वृत्ति थी दादी जी की। तो हर टाइम हर आत्मा को वो जैसे मेरे को प्यार करती थी ऐसे सभी आत्माओं को वो प्यार करती थी। तो ऐसी प्यारी दादी जी को हमारे साकार में दादी जी का हमारे अधूरापन रहेगा, लेकिन दादी जी की जो भी शिक्षाएं थी, जो भी हमारे लिए सावधानी थी, उसको मैं अपने जीवन में लाकर दादी जी का और बाबा का नाम रोशन करूंगा। और दादी के लिए मेरा यही शत शत नमन हो दादी जी को कि ऐसी महान आत्मा ने हमें इतनी ऊंची पालना दी है, उसका हम रिटर्न पूरे विश्व में पूरे हर आत्मा को देंगे जो दादी जी ने हमें सिखाया, जैसे चलाया।
और आगे बढ़ाया, उस दादी जी को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। दादी जी सभी छोटों को भी बहुत सम्मान देते थे और उनको स्वमान में स्थित करते थे और बहुत ही निस्वार्थ प्यार से सभी को खुशी प्रदान करते थे। अब हम सुनेंगे हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी से। आप जब से 69 से यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब से दादी प्रकाश मणि जी के साथ सेवा साथी के रूप में जैसे ईशु दादी थे वैसे आप थे, और मैं कहूँगी कि जैसे हम त्रिमूर्ति कहते हैं, आप चतुर्भुज के रूप में, जैसे हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी थी, ईशु दादी जी थे, आप थे और दादी प्रकाश मणि जी थे, सदा ही साथ में रहे। बाबा की सेवाओं में, बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा आप साथ साथ करते रहे, उनके साथ जैसे एक छाया के रूप में रहे। तो आपके, तो मैं समझती हूँ पूरे जीवन पर्यंत के अनुभव हैं आदरणीय ईशु दादी जी के साथ में, जिसमें से कुछ विशेष संस्मरण हमारे साथ आप शेयर करेंगे। ओम शांति। समय बीत जाता है और यादें रह जाती है। तो मैं 66 में सबसे पहले ज्ञान में आई, तो 66 में ज्ञान में आई दिसंबर में, और 67 में मैं साकार बाबा से मिलने के लिए माउंट आबू में आई थी। उस समय में दीदी मनमोहिनी, ईशु दादी, लच्छू दादी और संतरी दादी, ये चारों बाबा के आसपास रहती थी। दादी प्रकाश मणि उस समय नहीं थी, वो 69 से रही हैं, लेकिन ये चारों रहती थी। तो ये चारों ही जैसे यज्ञ में विशेष बाबा के साथ अंग संग रहने वाले पिल्लर थे। तो चारों को देख कर के ऐसे ही लगता था ये विशेष विशेष आत्माएं हैं, और हम तो उस समय 16 साल के थे और यज्ञ तो बहुत ही छोटा था, जिसको कई लंबी कहानियां हैं, ज़्यादा कुछ सुना नहीं सकते हैं, समय की कमी भी है। लेकिन एक बात बस ये विशेष बताना चाहती हूँ, फिर 68 में भी मैं साकार बाबा से मिलने आई थी, तभी भी ये चारों बाबा के साथ अंग संग रहते थे। बाबा के साथ खाना खाना, बाबा के साथ बैठना उठना, झूपड़ी में खेलना, सब इनका विशेष पार्ट रहता था। और हम इतने छोटे होते भी इतने समझदार थे, जो सब कुछ देखते हुए हमारा मन ललचाता था मैं भी जाके बैठूं। और मैं छोटी थी तो मैं पर्दा हटा के झांकती थी, तो बाबा इतने प्यार से मेरे को बोलते थे, आओ बच्ची आओ, बाबा की गोद में बैठ जाओ, आओ। तो बाबा इतना प्यार करते थे। और मैं छोटी थी, यज्ञ में आई थी, कुमारी थी, तो ये लोग भी मुझे बहुत प्यार करते रहे। तो वो प्यार शुरू का तो अनुभव किया ही है। 69 में बाबा व्यक्त हो गए, उसके बाद मैं यहाँ परमानेंट रही, ट्रेनिंग में आई थी। तब दादी प्रकाश मणि जी का पार्ट शुरू हुआ, वो एक संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने। फिर मेरा पार्ट भी उनके साथ शुरू हुआ, और उनके साथ साथ मैंने हर तरह के कार्य किए, हर तरह का पार्ट बजाया। अब इतना तो मैं नहीं सुना रही हूँ, लेकिन विशेष मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो ईशु दादी जी को मैंने
आप सोचिए 67 से देखा है। तो ईशु दादी जी जो है बहुत ही सादगी की मूर्त, त्याग तपस्या सेवा की मूर्त, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, एकदम जैसे एक सीक्रेट जिसको कहा जाए। और अपनी ईशु दादी की जो ऑफिस है उस पे एवरी टाइम टेबल पर और कुर्सी पर बैठते रहते थे। टेबल उनका सामने रहता था और हर व्यक्ति को जो भी पैसा चाहिए होता था, जो भी बिल देना हो, कुछ भी खर्चा करना हो, सब ईशु दादी से डायरेक्ट जाके लेते थे। कोई भी उनका ऐसा असिस्टेंट नहीं था उस समय जो वो उनको ऑर्डर करे तुम इसको दो। वो स्वयं ही देती थी, स्वयं ही समझती थी, स्वयं ही पर्ची रखती थी। और जो यज्ञ में आता था दादी दीदियाँ स्वयं ईशु दादी को देते थे और सब कुछ वही संभालती थी। और वो बहुत ही सीक्रेट थी जिसको मैंने देखा। बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। तो किस प्रकार से उन्होंने दादी दी बाबा के साथ पहले पाठ बजाया, साकार बाबा के साथ वो खाना खाती थी, लच्छू दादी खिलाती थी, तीनों टाइम खाती थी। मैं तो एक टाइम खाती थी, बाबा के पास जाती थी तब, और दीदी मनमोहिनी साथ में खाती थी। तो बाबा उनको बहुत प्रेम देते थे और संतरी दादी भी खाती थी और बाबा बहुत प्रेम देते थे हर प्रकार से। जैसे बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मैंने जो देखा, दादी और दीदी दोनों ईशु दादी को बहुत प्यार करते थे। लच्छू से ज़्यादा ईशु को करते थे, क्योंकि ईशु दादी गंभीर थी और वो इमोशनल बहुत थी। हर छोटी बात में उनकी दिल भर आती थी, आंखें भर आती थी। तो दादी और दीदी दोनों ईशु दादी का बहुत ध्यान रखते थे और उनको बहुत ही प्रेम देते थे। और साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी ईशु दादी जी दादी और दीदी के साथ ही रहते थे, अंग संगी रहते थे। जो पार्ट बाबा के आगे बजाया वो दादी दीदी के आगे सीक्रेट पार्ट बजाया। और ईशु दादी जी दादी दीदी के साथ ही वो छोटा सा जो कमरा है दादी जी के सिटिंग रूम के सामने, उसमें ईशु दादी जी भी भोजन करते थे। बाकी लोग तो कभी कभी खाने वाले होते थे, लेकिन दादी दीदी और ईशु दादी ये रेगुलर खाने वाले होते थे। तो ये सब हमने देखा तो कितना उन्होंने साकार बाबा का प्यार पाया और दादी दीदी का भी बहुत बहुत प्यार पाया। और उनके अंदर मैंने जैसे आपको बताया, कोई इच्छा नहीं, सर्व इच्छाओं से परे, इच्छा मात्रम अविद्या जिसको कहा जाए। तब त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त एकदम जिसको कहें। तो हर प्रकार से ईशु दादी जी को मैंने इतने वर्ष देखा है, सदा हंसती रहे, जो सामने आए उसको निस्वार्थ प्यार देवे, गले लगाए, हाथ मुंह पे घुमाए। उनके अंदर कोई वैर विरोध कुछ नहीं और ना ही कोई चीज़ की इच्छा उनके अंदर। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सादगी से बिताई है, साधारण और सादगी से। ये नहीं है मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूँ, मैं अच्छी तरह से ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, एकदम त्याग मूर्त जिसको कहें। और पहले क्या था, शांतिवन जब बना तो 2 कमरे थे। एक कमरे में दादी जी और मोहिनी बहन रहते थे,
एक कमरे में मैं और ईशु दादी रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, मोहिनी बहन बीमार हुए तो वो दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र हो गए और मैं दादी के कमरे में। फिर ईशु दादी के लिए कोई कमरा नहीं था तो ईशु दादी जी वरदानी में जा कर के रही। खाना पीना दादी के साथ खाते रहते भी यहाँ ही थे, लेकिन वरदानी में सोने जाते थे। तो दादी जी को ये बहुत अखरता था, तो मेरे को बोलती थी दादी जी, तुम ईशु के लिए, पहले तो मेरे को बोला मेरे कमरे में एक खटिया लगा दो जिस पर ईशु सोए, एक पर मैं सोऊं, एक पर तुम सो। मैं बोला दादी ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर बोला अच्छा ठीक है, तुम ईशु के लिए एक कमरा बनाओ। तो फिर दादी खुद चल के जगह दिखाई पीछे वाली जहाँ अभी ईशु दादी का कमरा है। बोला यहाँ एक कमरा उनके लिए बना दूँ। तो फिर हमने उस तरफ में जब एक कमरा बनाने का सोचा तो फिर दादी ने कहा नहीं, एक कमरा तुम अपने लिए भी बनाओ, कभी आदमी की तबीयत ठीक होती है नहीं है, फिर मेरे साथ कैसे रहोगी, तो 2 कमरे बनाओ। तो फिर छोटे छोटे दो कमरे बनाए। तो जब तक दादी जी वरदानी से ईशु दादी को अपने कॉटेज में और अपने पास कमरे में नहीं लाई, तब तक उनको चैन नहीं आया। रोज़ मेरे को पूछती थी ये कमरा कब बनेगा, ये कमरा कब बनेगा। तो आप देखिए कितना प्यार था जिगर का जो ईशु दादी के साथ दादी जी का। तो वो भी एक समय था, सब समय समय की बलियारी होती है। लंबा तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि खाना पीने का सब लोग को भूख लगती है, भोग लगता है, तो जल्दी भोग लगाना था। तो इसलिए, और जब ईशु दादी किसी कारणवश, हमारा तो कोई कारण नहीं था उसमें, बाकी उनको ज़्यादा जगह चाहिए थी, क्या था जो भी था, कॉटेज छोड़ के गए तो हमने तो मना भी किया, ड्रामा अनुसार गए। ठीक है, जो जिसका ड्रामा है, सुना। सब समय बीत गया, हम अपने मन से, दिल से उस महान आत्मा को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज भी वो हमारे साथ है और सदा साथ रहेगी। सदा उन्होंने प्रेम दिया, उस प्रेम को हम भूल नहीं सकते हैं। ओम शांति। मुनि दीदी जी, मुझे याद है दादी जी के साथ जब हम सेवा में थे, दादी प्रकाश मणि जी के साथ में, जैसे आप अपना अनुभव सुना रहे थे, तो मैं उस समय ईशु दादी जी के कमरे में सोती थी। रात को कई बार देर हो जाती थी, 11 साढ़े 11 बज जाते थे। तो मैंने ये देखा कि मैं कितनी भी देर से कमरे में जाती थी, दादी की समाने की शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की कि इस टाइम आपको कमरे में आ जाना चाहिए सोने के लिए, और बहुत स्नेह से। और कभी होता था देर से सोते थे तो सुबह उठने में भी अमृत वेले उठे नहीं उठे या सुबह थोड़ा देर से उठे, कभी दादी ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की और कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। तो जैसे कहा कि बहुत सिंपल नेचर थी, बहुत सरल स्वभाव था हमारी आदरणीय दादी जी का। तो अभी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी भी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। यज्ञ के आदि से ही आप साथ में रहे हैं, तो आज इस विशेष अवसर पर जब हम दादी जी को मधुबन यज्ञ का भोग अर्पण करेंगे, अपने श्रद्धांजलि के शब्द आशीर्वचन के रूप में दादी जी के लिए कहेंगे। ओम शांति। आज के दिन सभी भाई बहनों ने बाबा ने जो हम सब बच्चों के लिए पत्र लिखा है, उसका सार
सुनाया गया है, तो अभी मैं वही सार सुनाती हूँ। ईशु बहन के प्रति श्रद्धा सुमन। हम सबकी प्राण प्यारी, अति स्नेही, बाप दादा का आदि रतन, गंभीरता की मूर्ति, गुप्त रहने का उदाहरण और बाबा के सदा साथ रहने वाली, उमंग उत्साह में उड़ने वाली, यज्ञ के महत्वपूर्ण बातों को अपने अंदर समाने की शक्ति से भरपूर, सर्व के प्रति समान भाव रखने वाली ऐसी हमारी ईशु बहन के बारे में कुछ भी कहा जाए तो वह कम ही कहा जाएगा। आपकी 12वीं दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके जैसी विशेषता अपने अंदर धारण करनी है। ईशु बहन की इकोनॉमी की विशेषता को देख बाबा ने यज्ञ के संपूर्ण संपत्ति की कारोबार चलाने की जिम्मेवारी दी, जिससे ईशु बहन की कारोबार चलाने की, जिससे ईशु बहन ने बहुत ही आज्ञाकारी, ईमानदारी, वफादारी और ट्रस्टी बन चलाया और अन्य को भी सिखाया। ईशु बहन ने सदा यही पाठ पक्का कराया कि सदा एक बाप से ही सुनना है और कोई भी बात अपने चित्त पर नहीं रखनी है। सदा स्वयं को निमित्त समझ यही कहते रहे, कोई हो न हो बाबा तो सदा हमारे साथ है ना। ईशु बहन क्या क्या बीच में बोलती थी जब हमारा छोटा संगठन होता था। ईशु बहन सदा स्वयं को निमित्त समझ यही कहती थी, कोई हो या न हो बाबा तो सदा हमारे साथ है ही, और जैसा बाबा ने कहा है बस वैसा ही हमें करते जाना है। कोई करे या न करे, बाबा ही तो इस यज्ञ को चला रहे हैं। ईशु बहन पुरुषार्थ के लिए कहती थी कि एक बाबा पर निश्चय कर उमंग उत्साह में उड़ते रहो और उड़ाते रहो। सदा यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को निर्विघ्न चलाना है, यह बात अपने पास पक्की रहे। आदरणीय दादी जी जैसा यज्ञ रक्षक और ईमानदार नहीं देखा है। इकोनॉमी और इकोनॉमी का हमारे मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई, भानु भाई, जयराज भाई और रमेश भाई दादी जी के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे।
जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे दादी जी आप आदि रतन। ओम शांति। आदि रतन न केवल ईश्वरीय यज्ञ के बल्कि सारे संसार के लिए सदैव सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। प्यारी यीशु दादी को हम सब आज दिल से याद कर रहे हैं। विशेषताएं बहुत थी उनमें, कुछ विशेषताओं को मैंने शब्दों में पिरोया है। जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारी प्यारी आदि रतन, बाबा के समीप साथी, दादियों में यीशु दादी, दादियों में यीशु दादी। जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण, जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे प्यारे आदि रतन। युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे प्यारे आदि रतन। बाबा के समीप साथी, दादियों में यीशु दादी, दादियों में यीशु दादी, दादियों में यीशु दादी। यज्ञ की अर्थव्यवस्था को अच्छी रीत संभाला था, गुप्त रही सब गुप्त रखी, जैसे मुख पर ताला था। यज्ञ की अर्थव्यवस्था को अच्छी रीत संभाला था, गुप्त रही सब गुप्त रखी, जैसे मुख पर ताला था। विश्वास पात्र बेहद करीब ईश्वर के तुम यीशु दादी, बाबा के समीप साथी, दादियों में यीशु दादी, दादियों में यीशु दादी।
पत्रों को हिंदी में लिखना, कोई काम अधूरा ना रखना। जितनी महान निर्माण रही, पर कितनी थी सीधी सादी। बाबा के समीप साथी, दादियों में ईशु दादी, दादियों में ईशु दादी। इतिहास समाए अपने में, सबके लिए बनी उदाहरण। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, गुण उनके हम कर ले धारण। इतिहास समाए अपने में, सबके लिए बनी उदाहरण। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, गुण उनका हम कर ले धारण। दादियाँ चली तुम भी चलती, पर जीना कैसे सिखला दी। बाबा के समीप साथी, दादियों में ईशु दादी, दादियों में ईशु दादी, दादियों में ईशु दादी। हमारी आदरणीय दादियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि उनके जो गुण थे वैसे ही गुण हम अपने जीवन में धारण करें, और जैसा जीवन उन्होंने जिया वैसा ही जीवन हम जिएं और बाप समान बने। तो अब हम प्यारी दादी जी को, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो आदरणीय रुक्मणी बहन के साथ हम सभी वतन में चलेंगे बाबा के पास, और बाद में फिर दादी जी के निमित्त जो बाबा का संदेश होगा वो भी सुनेंगे।
बाबा के पास दिन के समय वतन में गई। जैसे ही वतन में पहुंची, जाने के साथ बाबा को कहा, बाबा आज यीशु दादी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। सभी की याद बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद लेकर के पहुँची हूँ। तो बाबा मुस्कराने लगे और बाबा ने यीशु दादी को भी तुरंत इमर्ज कर दिया। और मैंने फिर दादी को देखकर कहा कि दादी आज तो आपको सभी नीचे साकार वतन में बाबा के बच्चे विशेष सभी याद कर रहे हैं। ऐसे लग रहा सब गुणों की माला सिमरन कर रहे हूँ। तो दादी को मैं ऐसे सुना रही हूँ तो देखती हूँ कि एकदम से यीशु दादी के गले में अनेक गुणों की माला एकदम से जैसे कि बाबा डाल देते हैं। और बाबा कहते हैं, बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची की बहुत ही गुप्त सेवा रही शुरू से। बाबा भी देख रहे थे, सुन रहे थे कि कितना ना बच्ची के प्रति गुणगान महिमा कर रहे थे। तो जैसे कि दादी के गले में बाबा ने वो माला डाली, पहनाई, तो यीशु दादी ने अपने गले से उतार के बाबा के गले में डाल दी। बाबा कहने लगे, बच्ची क्यों, आपको बाबा ने पहनाई है ना। तो दादी झट कहती है कि जितने भी गुण, जितनी भी विशेषता, जितनी भी महिमा योग्य बाबा आपने बनाया है। हम तो छोटेपन में आए बच्चे थे, हमें तो ना कोई प्रकार का ज्ञान था, ना ध्यान था, ना कोई समझ थी। पर जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी बनाया, बाबा आपने बनाया। बाबा ने कहा कि विशेषताएं तो बहुत हैं। फिर बाबा ने एक रूप दिखाया, जैसे कि एक सीप होता है, उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो बाबा ने कहा कि मेरे आदि रतन बच्चे जो शुरू में बाबा के साथ, मम्मा के साथ आए, उन बच्चों ने बहुत ही त्याग, तपस्या, सेवा साथ रहकर बाबा मम्मा के किए। वह संस्कार, वह गुण इस बच्ची में भी भरे हुए थे। तो बाबा ने कहा, और सबसे बड़ी विशेषता, जितनी विशेषताएं सुनाई वो तो विशेषता बच्ची में थी, पर बाबा ने कहा बच्ची शुरू से ही बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में आई, शुरू से नष्टो मुआ होके रही। इस बच्ची का कभी भी किसी से, लौकिक से भी लगाव कहें, मोह कहें, शुरू से इस बच्ची का नहीं रहा। सिर्फ जैसे कि आँख खुलते बाबा मम्मा को देखा और ईश्वरी परिवार देखा, ब्राह्मण परिवार देखा, इस बच्ची के सामने तो यही ईश्वरी परिवार
चारों तरफ घूमता था, क्योंकि बाबा के बच्चे ही कारोबार के कारण, लेन देन के कारण बच्ची के करीब आते थे। इसलिए बच्ची को बाबा से तो प्यार था ही, क्योंकि शुरू से अंग संग रही, दादी के साथ में भी रही और सर्व दादियों से भी बहुत विशेष स्नेह रहा। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आदि काल की मेरी बच्ची और शुरू से ही एकानामी का अवतार, गंभीरता की मूरत, अंतर्मुखी मूरत होकर के रही है। तो बाबा ने कहा इसलिए एक एक बच्चों की, जो आदि काल के मेरे बच्चे शुरू से सेवा में रहे, एक एक बच्चों की बाबा कितनी ना कथा सुनाए, कितनी ना बातें सुनाए, उतनी कम है। तो जब बाबा सुना रहे थे, यीशु दादी बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से बाबा की बातें सुन रही है और मन ही मन मुस्करा रही है। तो फिर तो बाबा के आगे, दादी के आगे थाली रखी थी, तो हमने भी कहा कि आज तो विशेष दादी के निमित्त भोग है और सभी बड़े भाई बहनों की, सभी मधुबन निवासियों की, सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो जैसे ही बाबा ने भोग की थाली को खोला और देखा, तो बाबा थाली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यीशु देखो, तुम्हारे लिए कितना ना प्रकार का भोग और भोजन आया है, जो साकार में भी तुमने कभी इतना भोजन नहीं किया, क्योंकि तुम तो शुरू से एकानामी का अवतार थी। तो जैसे कि बाबा एक एक चीज़ को खोलते जा रहे थे, बड़े प्यार से यीशु दादी भी भोग की थाली की तरफ देखती जाती है। तो बाबा ने जैसे कि आज जितने ही प्यार से भोग बनाया है, भोग की थाली को सजाया है, तो बाबा के पास आज ऐसे भी लग रहा था कि कई स्थानों से भी बाबा के सन्मुख दिन के अनुसार भोग भी पहुंचा हुआ था। तो बाबा ने आज विशेष दादी को अपने स्थान से जब भोग लेकर के जाते हैं, तो बाबा भी उतने प्यार से दादी को एक एक चीज़ पर बहुत प्यार से देखते हुए, निहारते हुए, शक्ति भरते हुए, दृष्टि डालते हुए दादी को भोग बाबा ने बड़े प्यार से खिलाया। फिर दादी ने भी बाबा को कुछ भोग भी खिलाया। बाबा ने कहा यही बाप और बच्चों का संगम के समय का प्यार बाबा ने के अद्भुत प्यार है। तो ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने भी आज सभी भाई बहनों को और दादी ने भी विशेष सभी साथी भाई बहनों को, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा कि अब तो बाबा ने बच्ची को वतन में रखा और जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार के योग्य है बच्ची, बाबा भी आगे बच्ची से सेवा कराएंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे दादी को मर्ज कर दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। वो आए सामने जिन्होंने दादी के साथ अंग संग रह के सेवा की है, बहनें भी हैं नीचे। आओ सभी नीचे ऊपर स्टेज पर। जी जी। नमस्कार, ओम शांति।
आज एक विशेष प्रस्तुति लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी कहानी जो ना ही सिर्फ प्रेरणादायी है बल्कि जीवन को बदलने वाली भी है। ये कहानी है वो महान विभूति की जिनको स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया और स्वयं सृष्टि के रचयिता ने उन्हें सराहा। ये कहानी है हम सब की प्यारी बाबा की दुलारी दादी ईश्वरीय जी की, जिनको हम सभी ईशु दादी जी के नाम से जानते हैं, जिनका ऑफिशियल नाम पूरन शांता भी था। ईशु दादी, जो नाम विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी के हर क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है तथा व्यक्तित्व भी आदि रतन तथा एक उज्जवल सितारे के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। तो आइए दादी जी के उन्हीं यादों को फिर से एक बार ताज़ा करते हुए हम देखते हैं दादी जी के जीवन की कुछ झलकियाँ और सुनते हैं उनकी जुबानी, जो कि दादी जी के अंग संग रहने वाली, आपके हर कदम कदम साथ चलने वाली आदरणीय कविता बहन जी के मुंह से उनका अनुभव। ये है विश्व कल्याणी भवन, जहाँ हमारी प्यारी दादी जी निवास करती थी। अब अंदर की तरफ यात्रा करते हैं। दादी जी का कमरा और ये है दादी जी के मीटिंग रूम। अब देखते हैं अंदर। ये था दादी जी के मीटिंग रूम के अंदर का दृश्य। अब आगे बढ़ते हैं दादी जी के कमरे की तरफ। ये है दादी जी का कमरा, जहाँ हर कोने कोने पर दादी जी की यादें समाई हुई हैं। अभी मिलते हैं हमारी प्यारी दादी जी से।
जब ये वृत्त चित्र बनने की सेवा शुरू हुई थी तब दादी जी हमारे साथ ही थी। इसीलिए सौभाग्य से दादी जी के कुछ झलक हमें देखने को मिल गए। साथ साथ आपके मुख कमल से मधुर बोल भी सुनने को मिले। तो आइए सुनते हैं दादी जी के अनमोल वाणी। ओम शांति, ओम शांति। इस फोटो में एक तो दिखाया है हम हैदराबाद से यहाँ आए हैं तो सबका सामान यहीं पड़ा है। दूसरा दिखाया है सभी मुखी बहनें या मम्मा के पास बैठे हैं और देवे है संतरी और रतनमणि दादी ब्रजेंद्र और मेरा भी है और शीलेंद्रा का भी है। तो वो सब दिखाया है जो कोई भी आए तो इसे देख सकते हैं। बाबा ने कहा तुमको एक ही स्थान पर रखते हैं और स्थान पर न मैं चाहती थी न बाबा चाहता था। मतलब जो भी सेवा होती थी तो बाबा देते थे। बाबा समझते थे कि ये सब जानती है। अब छोटे बच्चों से ये कम काम करते थे, दूसरा कोई काम नहीं। शुरू से ही गुप्त रहने का बाबा। और मुझे पता भी नहीं था को पर पापा के कहने से सब आ गए। पुरुषार्थ जैसे आप सब क्या मेरा भी रहता था, बाबा को याद करना और बाबा जो कुछ सुनाता है वो याद करना, ये थी। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है वी.के. कविता बहन। ईशु दादी का प्यार पालना का तो कोई वर्णन मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। दादी मुझे बहुत प्यार करती थी और दादी की कोई सेवा नहीं थी। हर काम अपना खुद करते थे, बाल बनाने से लेके स्नान से लेके सब कुछ खुद करती थी। तो मैं जाती थी, दादी मैं आपकी सेवा करूँ। बोले क्या करेगी सेवा? तो आप जो भी कहेंगे, मेरे पास कोई सेवा ही नहीं, तुम बस बैठो मेरे पास। तो दादी कहती थी, जैसे दादी जी ना सो के उठे तो सोफे पर बैठे। तो मैंने कहा दादी जी ये चादर ना मैं लपेट देती हूँ। दादी ने कहा नहीं ये मैं ही करती हूँ। मैंने कहा दादी मैं सेवा करती हूँ ना, तुम कहती हो एक्सरसाइज करो। तो दादी ने चादर लेकर के यूं फैलाई, फिर उसको घड़ी किया, फिर झटका, इस प्रकार से किया। तो देखा चादर भी लपेट गई, एक्सरसाइज भी हो गई। मतलब काम करते करते कैसे हाथों की एक्सरसाइज करना और कैसे इजीली अपने आप को फिट रखना, वो मैंने ईशु दादी से सीखा। फिर धीरे धीरे मैं दादी की क्लोज होके आगे से करने लगी। हर प्रकार की उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगी, करने लगी। दादी को अच्छा लगने लगा और तब से मैं दादी के दिल पर चढ़ी और दादी मुझे धीरे धीरे अपनी सारी सेवाएं, अपनी जिम्मेवारी मुझे सब देती गई। दादी के साथ अभी मुझे 13 साल पूरे हो चुके हैं दादी जी के साथ में रहते हुए। और दादी जी का उमंग, बाबा के साथ का जो पालना और जो प्यार है वो तो वर्णन से भी आगे है। क्योंकि हर दिन दादी के मुख से दिन में 100 बार के 1000 बार बाबा बाबा शब्द निकलता रहता है कि मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो जैसे लगता है कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, हमारा पुरुषार्थ दादी करा रही है। बाबा हमें नेचुरल याद रहते हैं। और दादी इतना इनोसेंट है कि एकदम कभी मालिक बन जाती है और कब बालक बन जाती है पता नहीं चलता। जब वो यज्ञ कारोबार में जाती है तो पूरा मालिक बन के अपना कार्य करती है, लेकिन जब घर में आती है भोजन के समय, जब उनका स्नान पानी कराओ तब ऐसे छोटा बच्चा बन जाती है। उनके अंदर इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी, इतनी वफादारी, यज्ञ के प्रति इतना ऑनेस्ट कि 1 रुपया भी कभी ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं कि अपने पास उन्होंने कभी रखा या अपने पर्सनल खर्चे में कभी यूज किया है। जो बाबा ने उनको घड़ी दी है वो सारा दिन 24 घंटा अपने हाथ में पहन के रखती है। एक टाइम भी अपने हाथ से उतारती नहीं। स्नान के लिए आधा घंटा मुश्किल से उतारती है और जैसे उतारी
स्नान से आए बराबर मेरी घड़ी कहाँ है, तुरंत घड़ी पहनती है और वो घड़ी उनकी नस पर चलती है, कोई खर्चा नहीं उस घड़ी का, और 24 घंटा उस हाथ में रहती है, अपने आप को उड़ाती रहती है, नशे में रखती है, बड़ी खुश रहती है। और फरिश्ता डांस सारा दिन 24 घंटा अपना करती रहती है, दिन में कितने बार करेगी, लेकिन जब रात में नींद नहीं आएगी तो रात को भी नाचेगी। बेड पर सोई है लेकिन हमें लगता है जैसे फरिश्ता सोया है, एकदम जब सोती भी है तो लगता है कि जैसे योग में सोई। और रात में 3 बार 4 बार भी उठती है तो बाबा का ऐसा फोटो, फरिश्ता फोटो हमारे आगे ट्रांसलेट सारी रात जलता है, वो फोटो को देख के चूमती है, मेरा बाबा मीठा बाबा, ऐसे चूम करके प्यार करती है और कहती है देखो बाबा कहते बच्चे आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। ऐसे करके रात में भी नाचती रहती है। जब भी कोई आते हैं तो हर एक को कहती है बिठाओ इनको, प्यार से बिठाओ, उनको टोली खिलाओ, इनको वरदान दो, इनको संतरा दो, इनको एप्पल दो। मतलब फिर मुझे कहती है तुम्हारे पास और भी कुछ देने के लिए कुछ है? तो दादी हमारे पास तो अभी क्या है? तो कहती और कुछ नहीं है, तुम दियो, तुम्हारे पास अगर तुम देंगे तो तुम्हारे पास और आएगा। तो हर कोई ये महसूस करता है दादी नहीं, ये बाबा देता है। तो दादी में जब भी कोई आते हैं दादी से मिलने, लेकिन दादी अपने से भी ज़्यादा बाबा की भाषणा देती है कि उनको हर एक को ये फील होता है कि हम जैसे साकार बाबा से मिल रहे हैं। और मुझे भी 24 घंटे ये फील होता है कि मैं साकार बाबा के साथ में रही हूँ। दादी जी जो कि हैदराबाद सिंध से संस्था के फाउंडर फादर पिता श्री ब्रह्मा बाबा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए संस्था की नींव रखने की आधार मूर्त भी बनी, ट्रस्टी के रूप में भी अपनी अथक सेवाएं दी और वर्तमान समय आप संस्था के एडिशनल स्पिरिचुअल हेड भी रही। वही दादी जी गुप्त रीति से संपन्नता को प्राप्त कर हम सब को अलविदा कर इस पार्थिव शरीर का त्याग कर बाप दादा के गोद में समा गई। विश्व रंगमंच के आप महान विभूति को हम सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि तथा शत शत नमन।